जो बात करें क्विक चेक 1.9 की, जो कि चैप्टर नंबर 1 में दी हुई है, केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट 2025 न्यू सिलेबस में। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन SO3 एंड SO4 -2 आई मीन सल्फेट आयन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ये 2 मार्क्स के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास एग्जाम में आ सकते हैं बोर्ड के लिहाज से। तो सबसे पहले अगर आपको फाइंड करना है सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर डाइऑक्साइड है, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला लिखना है। आपने याद रखना है कि अगर आपके पास कोई न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो, उसमें जो ऑक्सीडेशन नंबर का सम होता है वो हमेशा 0 के इक्वल आता है। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? इट इज द अपेरेंट और फॉर्मल चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम इन अ मॉलिक्यूल और कंपाउंड। तो एक फॉर्मल चार्ज जो किसी एटम के ऊपर होगा किसी भी मॉलिक्यूल में, उसे हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। तो यहाँ पे हमें देखना है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो आपने याद रखना है कि जब भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल होंगे, इस न्यूट्रल मॉलिक्यूल के इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो वहां पे आपने फार्मूला लिखना है, दैट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू 0। इन दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर का सम 0 के इक्वल आएगा, क्योंकि ये हमारे पास मॉलिक्यूल एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। तो हम चूंकि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर फाइंड करना चाहते हैं, इसको ऐसे भी लिख लें। और ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ जो ऑक्सीजन है आपके पास, ये हमारे पास कंपाउंड में -2 होता है नॉर्मल कंपाउंड नॉर्मल ऑक्साइड से। और चूंकि यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू 0। सल्फर वैसे का वैसा आ जाएगा। इसको हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, तो इट बिकम्स -6 that will be equal to 0. In this way, we will find out the oxidation number of sulfur in this compound, that is -6। इधर जाके आपका +6 हो जाएगा, जो भी हमारे पास हो जाएगा +6। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास कि सल्फेट आयन में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। अब चूंकि ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन नंबर का ये वाला सम आएगा वो 0 के इक्वल नहीं बल्कि -2 के इक्वल आएगा। तो हम लिखेंगे जी ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर प्लस ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज इक्वल टू -2। हमने मेंशन किया कि यहाँ पे जो सम है वो -2 की इक्वल आएगा, 0 की इक्वल नहीं आएगा। तो सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर हम क्योंकि फाइंड करना चाहते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है नॉर्मल कंपाउंड से। यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 4 है, तो आप इसको 4 से मल्टीप्लाई करें, दैट विल कम्स इक्वल टू -2। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -8, दैट इज इक्वल टू -2। -8 को साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस का हो जाएगा 8 -2 एंड S इज इक्वल टू +6। तो इस तरह से हमने फाइंड कर लिया कि सल्फर का जो ऑक्सीडेशन नंबर सल्फेट आयन के अंदर है, दैट इज +6। ये हमारा एक पार्ट हो गया क्विक चेक का। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, क्विक चेक के नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, दैट इज व्हाई सम p ब्लॉक एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हम सिर्फ p ब्लॉक एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और उसमें हम कह रहे हैं कि कुछ एलिमेंट जो है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करते हैं। तो उसमें आपने देखा आंसर में लिखा है कि इन p ब्लॉक एलिमेंट्स, इन p ब्लॉक, जब भी हम p ब्लॉक में बुक करते हैं स्पेसिफिकली, तो वहां पे एक ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, दैट इज 3D ऑर्बिटल। और ये हमारे पास होता है वैलेंट, खाली ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये इन्वॉल्व हो जाता है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जब ये ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है, तो तब एक एलिमेंट आपके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने लग जाता है। अब जहां भी 3D ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी है 10 इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स इजीली एक्साइट कर सकते हैं अगर 3D एम्प्टी ऑर्बिटल अवेलेबल होगा। तो उसमें मैं एक स्पेसिफिक एग्जांपल से ये चीज क्लियर करता हूँ। हमारे पास एग्जांपल है फास्फोरस की। इसका नंबर है हमारे पास 15 सॉरी, एटॉमिक नंबर है 15। अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो दैट इज 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3s के बाद हमारे पास आ जाएगा 3p और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3d। अब चूंकि हमारे पास 10-12 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो p के अंदर हम 3 इलेक्ट्रॉन रखेंगे। ये जो 3d ऑर्बिटल है ये वैलेंट है, ये खाली है, लेकिन ये इन्वॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो अब फास्फोरस को अगर देखा जाए, तो एक कंपाउंड है मेरे पास फास्फोरस। हम शो कर रहे हैं कि फास्फोरस या p ब्लॉक है, तो कोई भी एलिमेंट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो क्यों करता है। तो अगर मैं PCl3 की एग्जांपल देखता हूँ स्पेसिफिकली,
तो ये हमारे पास फास्फोरस के ये कंपाउंड क्लोराइड। तो यहाँ पे देखिए अगर फास्फोरस हमने 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज कर रहे हैं ये वाला, इसलिए ये 3 यानी कि +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। लेकिन अगर समहाउ ऐसा हो कि इस एटम को एनर्जी मिले तो इसका ये 3s2 वाला इलेक्ट्रॉन एक जंप करके 3d में चला जाता है। इस तरह से इसके पास एक 3s में इलेक्ट्रॉन हो जाएगा अनपेयर्ड, 1 इलेक्ट्रॉन से बच जाएगा। 3p के अंदर ऑलरेडी 3 इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड और 3d के अंदर एक और इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो जाएगा। तो टोटल आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 5। तो इस केस में जो फास्फोरस है वो +5 की ऑक्सीडेशन स्टेट की शो कर सकती है। जैसा कि PCl5 के अंदर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। हमें कैसे पता चला? क्लोरीन है ग्रुप नंबर 17 के अंदर -1 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। एक क्लोरीन -1 शो करेंगे। क्लोरीन हमारे पास टोटल 5 है। तो टोटल जो चार्ज माइनस में बनेगा वो -5 होगा। और इस मॉलिक्यूल को अगर देखा जाए तो ये न्यूट्रल है, तो चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए फास्फोरस को +5 शो करना पड़ेगा। इस तरह से ये एक दूसरे के साथ को कैंसिल करेंगे और ये एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से हमने ये सीखा कि जिन एलिमेंट्स के अंदर 3d या कोई भी d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि बाकी लोअर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जंप करके उसमें चले जाते हैं जब ऑक्सीडेशन होती है, जिसकी वजह से मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो नॉर्मल कंडीशन पे इतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। जबकि अगर एटम को ऑक्साइड किया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन जंप करके 3d के अंदर चले जाएंगे, जिससे एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा। दैट इज द mystery behind P block element and why they show different variable oxidation state. That was quick check 1.9.